ने कहा, बहुत सुंदर बात उन्होंने कही कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने के बाद किसके लिए क्या करेगी। तो आप दोनों गठबंधन के नेताओं के भाषण अगर सुन लें, घोषणा पत्र ना पढ़ पाएं, वैसे घोषणा पत्र भी पढ़ने चाहिए जागरूक मतदाताओं को, लेकिन केवल भाषण सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने के बाद क्या करना चाहती है। इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, लगातार अपने भाषणों में ये कह रहे हैं कि हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, हम युवाओं को रोजगार देंगे, हम शिक्षा की जो फीस है, जो खर्चे हैं शिक्षा के, वो कम करेंगे, दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध कराएंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, और जो फौज की नौकरी 4 साल की कर दी है मोदी जी की सरकार ने, उस नौकरी को, उसको अग्निवीर समस्या को खत्म करके परमानेंट नौकरी देंगे फौज में। ये जो बातें आप सुन रहे हैं वो जनता क्यों नहीं सुन पा रही है? जनता तो कुछ और ही सुन रही है। अरे जनता आप देख नहीं पा रहे हैं, जनता इतने जोर से सुन रही है। कल आपने फूलपुर और इलाहाबाद में जनता का सैलाब देखा हो, जनता सुन रही है। जनता इतने टेम्परेचर में, भाई को सुनाई दे रहा है, गजब कान है। किसको सुनाई दे रहा है? और जनता सुन रही है कि नहीं सुन रही है? राजकुमार भाटी जी ने जितने वादे गिनाए हैं, वो कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे हैं हम वही गिना रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, सत्यता से बताइएगा। वो कह रहे हैं हम तो मैनिफेस्टो के पन्ने दिखा रहे हैं, आप अलग ही बात लहरा रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, इंडिया ब्लॉक के किसी नेता की इस देश में कोई साख नहीं बची है। वो जितना चिल्ला ले, सफेद हाथी के सपने जितने दिखा ले, पिछले 55 साल की सरकार रही और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में सिर्फ 6 से 14 साल का बच्चा 4% तक स्कूल पहुंच पाया, और सब 25% बच्चा मुस्लिम समाज का बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, वो स्कूल नहीं पहुंच पाया। 4% ग्रेजुएट है। महिलाओं को महिला आरक्षण नहीं दिया, किसी न किसी पेच में 10 साल फंसा कर रखा, क्यों आखिर नहीं दिया? तो इनकी साख नहीं है। आर्थिक विकास की दर उस समय धीमी थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार पहली बार जब बनी तो देश को आर्थिक विकास दर भी पता चला। कोरोना काल के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार इस देश को दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान तक ले गए, 370 खत्म कर पाए। तो इस मेरा कहना है कि सत्य जी, ऐसा लग रहा है कि इकलौते अटल बिहारी वाजपेयी और बीजेपी है जो प्रकाश डाल पाई है। नहीं, 55 साल बनाम जो ये 15 साल की सरकार है उसको देखना पड़ेगा। 55 बनाम 10 साल। जी बिल्कुल सही कह रहे, 55 बनाम 10 साल। पर वो तो 15 ले गए हैं। 15 ले गए। देखिए, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। सारी जिंदगी विपक्ष यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। बात ये है 15 वर्सेस 55 वर्सेस 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री आए, रूबिका जी से बात की, उन्होंने कहा कि अगर नोटबंदी के बाद आपको काला धन कहीं पर भी मिला, 50 दिन पे किसी भी चौराहे पर मिलो, मैं आपको जवाब दूंगा। वही प्रधानमंत्री रूबिका जी के शो में कहते हैं कि देश के 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट विपक्ष को पैसे दे रहे, ट्रक के अंदर, कैश के अंदर। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट पे अटैक नहीं करना चाहिए, प्रधानमंत्री अटैक कर रहे, उनका कोई जवाब देते। वही प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे कि 10 साल में उन्होंने क्या किया, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया। क्या कह रहे? मछली आएगी, मुसलमान आएगा, भैंस आएगा, घुसपैठ आएगा। फिर रूबिका जी को इंटरव्यू देते कह रहे मेरा तो मतलब मुसलमान था, नहीं कहा ना आपको, मेरा तो मतलब कुछ और था। अरे प्रधानमंत्री जी, आप जो कहते हो उस पर तो कम से कम कायम रखो। सवाल यह है, मैं आप लोगों से पूछते, अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सब यंगस्टर्स है, फर्स्ट टाइम वोटर्स है। क्या इनमें से राहुल गांधी एआई की बात कर रहा है उनके मैनिफेस्टो में? क्या मोदी जी कर रहे हैं एआई की बात? क्या वेब 3.0 की बात कर रहे हैं? क्या डिजिटल बात कर रहे हैं कि वेब 3.0 पे नौकरियां कैसे मिलेगी? मंगलसूत्र लेके घुसपैठियों को देखा कि घुसपैठियां 10 साल से है देश में, तो वो क्या कर रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं? मेरे इंटरव्यू में प्रधानमंत्री आप ही कहते थे ना कि प्रधानमंत्री को मुसलमानों के लिए 2 मीठे शब्द कहने में क्या गुरेज है। कभी नहीं कहता था। प्रधानमंत्री को सभी भारतीयों के लिए कहना चाहिए। नहीं, आप सभी भारतीयों के लिए कहना चाहिए कि मुसलमानों को जबरदस्ती टारगेट करते। उस शख्स ने ताल ठोक के जब अपना बचपन याद दिला दिया, मुसलमानों के प्रति अपने अंदर की फीलिंग जाहिर की, तो आप कह रहे हैं ये देखिए ऐसे कैसे कर सकते हैं, आपके एजेंडा को ध्वस्त करते, तो आपको दुख होता है। जवाब देता हूं। रुक जाइए, नहीं, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन, एक जवाब, मैंने आपको सुना, जवाब आपने कहा तो जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी आप कहते हैं एआई की बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान जो है पीएम वेजिटेरियन हो गए क्या? तो मुसलमान पीएम नॉन वेजिटेरियन हो गए क्या? वहाँ पर उनके घर पर खाना ईद में क्या बिरयानी भिजवाएंगे? कैसी बातें कर रहे हैं? उनको समाज की समझ है कि नहीं है? एक मिनट, शीर खुरमा नॉनवेज है, उसमें कौन से आपने बोटियां डाल दी है? देखिए, अब वापस देखिए, बात कहाँ चलेगी? बिरयानी, शीर खुरमा, नॉन वेज, ये देश के मुद्दे नहीं है। रूबिका जी, आपने पूछा, मैं जवाब दूं, ठीक है? ये देश के मुद्दे नहीं है।
देश के मुद्दे क्या है? एआई, वेब 3.0 इस वक्त इस मुल्क के अंदर आप सब जानते हैं, आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके परिजनों में किसी ना किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, उसकी इंक्वायरी हो रही है। क्या ये फार्मा कंपनी ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड से चंदा दिया कि नहीं दिया सरकार को? ये देश के मुद्दे हम उठाते तो ये गलत है या सही है? आपके नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, प्रधानमंत्री इस पर बात करते हैं? नहीं कर रहे। मच्छी कौन खा रहा है? तेजस्वी मच्छी खा रहा है, क्यों खा रहा है मच्छी? ये देश का मुद्दा है। वो मच्छी खाए, वो घास खाए, प्रधानमंत्री जी को क्या करना है? आप लोगों को कैसा खाना मिले, आप लोगों को उस पर प्रधानमंत्री बात क्यों नहीं करते? ये देश के करोड़ों मुद्दे लोगों Okay. को खाना मिल रहा है, इसको स्वीकार करेंगे ना? करोड़ों लोगों को 80 कार्बोहाइड्रेट करोड़ मिल रहा है, लोगों जिसकी को वजह से फ्री हार्ट अटैक राशन का मिल रहा है, पेंडेमिक हो इसको रहा स्वीकार है। इस पे करेंगे बात ना? नहीं करेंगे वो लोग। आपके जमाने में राशन कार्बोहाइड्रेट गोदामों में प्रोटीन की सड़ जाया डेफिशिएंसी है, करता इस था। पे बात करेंगे तो एक बात प्रधानमंत्री नहीं करने मोदी के देंगे। जमाने में कार्बोहाइड्रेट्स राशन मिल घरों रहा है। तक पहुंचाया जा रहा है। आप लोग समझदार ये तो स्वीकार ऑडियंस है। करेंगे, आप नहीं करेंगे स्वीकार, मुझे मालूम। बोलिए कौन सा प्रोटीन मिल रहा है, बताइए इस ऑडियंस को, बताइए। अरे आप प्रोटीन की एक नारा देखिए, था, आधी देखिए, रोटी पकड़ेंगे। नहीं, नहीं, रुक जाइए, आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस आधी को रोटी लाएंगे, तो आधी रोटी खिलाने इनका वाले नियत लोगों है को आधी रोटी। इस देश को जयशाह कम से कम जाएगा भरपेट विदेश में, भोजन तो पहुंचा सुशी रहे हैं ना। खाएगा। पहुंचा जयशाह रहे हैं जाएगा ना। विदेश में, आपके सुशी जमाने खाएगा। में हेमंता बिस्वा सुप्रीम शर्मा कोर्ट का ने बेटा कहा कि अमेरिका अनाज जाते बांटो। बर्गर खाएगा। आप लोगों को कहेंगे आधी रोटी खाओ। यही मानसिकता आपने है, गोदाम यही में मानसिकता, सड़ाना उचित यही समझा, मानसिकता नहीं का बांटा। ओके आप लड़ रहा हूं ओके, मैं। लेकिन यही सुशी तो मानसिकता। सबसे ज्यादा आप पसंद करते मुझे थे सुशी बहुत पसंद हाँ है। तो फिर और मैं कहता हूँ सबको हैं? मिलनी चाहिए। आपको सुशी इनकी इतनी आदत पसंद है, है? हम खाएंगे, दूसरों को आधी रोटी ओके देंगे। ओके, ये दिक्कत जवाब है। दीजिए भाई। मतलब किसी को सुशी पसंद हो या ना हो, लेकिन अगर तहसीन को पसंद है तो सबको खानी पड़ेगी। ये क्या जबरदस्ती है भाई, नहीं खानी उनको। ऐसा काम है ना।